कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। मंदिरा ने मिस्टर मल्होत्रा की तरफ से नोटिस भेजा और साहिल से 25 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा। ठीक है, अब आप मुझे नहीं बताना चाहते तो ना बताइए, लेकिन इसका क्या होगा? तुम ऐसे इंसान के साथ रिश्ता बनाना चाहती हो जो रिश्ता ही फायदे के लिए बनाता हो। मामा प्लीज। बेटा, प्यार के रिश्ते जितने मजबूत होते हैं ना, उतने नाजुक होते हैं। आइंदा से मेरे साहिल के खिलाफ बोलना तो दूर, सोचने की भी हिम्मत। हम सारे पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आपके बंगले को गिरवी रख कर भी अमाउंट पूरा नहीं होता। मंदिरा। जी मामा। आराधना की प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व होने वाली है, हो सके तो उसे रोक लो। क्यों मामा? उसे कोई लॉटरी लगने वाली है क्या? हाँ, और उस लॉटरी का नाम है राजदीप। क्या मतलब? मैंने अभी अभी फोन पर आराधना से राजदीप को बातें करते हुए सुना है। वो उसी से मिलने गए हैं एंड आई एम श्योर वो जरूर उसकी पैसे से मदद करेंगे। तो ये तो और भी अच्छी बात होगी। मंदिरा। हाँ मैं। आराधना मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अपनी हैसियत भूलकर मुझे भीख देने की बात कर रही थी। बस अब एक बार वो पापा से पैसे ले ले, उसके बाद देखना मैं उसे किस तरह जलील करती हूँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, आराधना के बारे में किसी और को सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना उसके। बहुत जल्द मैं आराधना को उसकी सही जगह बताऊं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली। अब मुझे बता, कौन किसके सामने हाथ फैलाए खड़ा है, मैं या तू? और फिर आराधना मेरे सामने अपना सिर नहीं उठा पाई। मैं हमेशा आराधना का झुका सिर और फैले हाथ देखना चाहती हूँ। देखो मंदिरा, जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे हमें ही नुकसान हो। मामा, गलत कदम मैं नहीं, बल्कि पापा से पैसे लेकर गलत कदम तो आराधना उठाने वाली। मुझे तो बस अब उस पल का इंतजार है जब मुझे ये खबर मिले कि आराधना ने मेरे पापा से 25 करोड़ की भीख ले ली। असली ड्रामा तो उसके बाद शुरू होगा। तब मैं आराधना का वो हाल करूंगी कि उसके सिर पर से आसमान और पैरों तले जमीन नहीं रहेगी।
ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है बेटी, इसलिए उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। नहीं बाबूजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शायद हमारा वक्त बुरा चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला करे कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए बेटी, सब कुछ ठीक हो जाए, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था बेटी। मैं जानता हूं कि 25 करोड़ जैसी बड़ी रकम नहीं है तुम्हारे पास, और इसीलिए ये रकम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। नहीं बाबूजी, मैं आपके पैसे नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती बेटी? क्या तुम मेरी बेटी नहीं? नहीं बाबूजी, इसमें कोई शक है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बेटा, मेरे पैसों पर जितना मंदिरा का हक है ना, उतना ही तुम्हारा हक है। नहीं बाबूजी, आपके पैसों पर सिर्फ मंदिरा का हक है। मेरा हक आपके प्यार और आशीर्वाद तक सीमित है, जो मुझे हमेशा मिलता रहता है। और एक बात बता दूं आपको, मेरा ये हक मैं किसी के साथ बांटने नहीं वाली, छीन कर ले लूंगी। मगर आराधना, बाबूजी प्लीज मुझे धर्म संकट में मत डालिए, मेरा आत्मसम्मान बना रहने दीजिए प्लीज। मुझे माफ कर देना बेटी, मेरी वजह से तुम ये मुसीबत देख रही हो। साहिल का बनता हुआ कैरियर बिगड़ गया, कितने सपने देखे होंगे, सारे टूट गए। अब मंदिरा को मैं कैसे समझाऊं कि उसकी नासमझी की वजह से गैरों का नहीं, अपनों का ही नुकसान हो रहा है बेटी। बाबूजी, मुझे पूरा यकीन है ऐसा वक्त जरूर आएगा जब मंदिरा को सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा बेटी? सब कुछ बर्बाद कर रही है, सारे रिश्ते तोड़ती जा रही है। बाबूजी, वो कुछ भी कर ले, हमारे रिश्ते इतने नाजुक नहीं, इतनी आसानी से टूट जाए, ये सच्चाई कभी नहीं बदल सकती। आप मेरे बाबूजी हैं और हमेशा रहेंगे। दे आए भीख। मैं आराधना की बात कर रही हूँ। 25 करोड़ देने गए थे ना, लुटाए? मैं इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। क्यों नहीं? हम सबसे छुप छुप कर आराधना का घर भरते रहते हो, तो हमसे बात क्यों करोगे? उस 2 कौड़ी की आराधना ने पता नहीं तुम पर क्या जादू किया है कि अपनी औलाद का हक भी उसे देते रहे। आराधना ने कभी किसी का हक नहीं छीना है, बल्कि अपना हक भी वो हमेशा मंदिरा को देती रही है। क्यों नहीं? सड़क से उठकर इस घर में आ गई, यह भी उसका हक था। बिल्कुल था। क्यों नहीं? जब तक इस घर में रही, हमारे टुकड़ों पर पड़ती रही, और इस घर से जाने के बाद भी हमें लूटना नहीं छोड़ा। और लूटे भी क्यों ना, जब कोई दोनों हाथों से लुटाने के लिए तैयार बैठा। तुम लोग आराधना को कभी नहीं समझ सकते। मैं ही उसे सबसे अच्छी तरह समझती हूँ। अगर तुम उसे समझती ना, तो उसकी खुददारी भी जरूर तुम्हारी समझ में आती। अरे अब तो जहर उगलना बंद करो। मंदिरा के मन में नफरत की आग जलाने वाली सिर्फ तुम हो, और देख लेना यही नफरत की आग एक दिन सबसे पहले तुम्हें जलाएगी। मैंने तो अपनी दोनों बेटियों की परवरिश एक जैसी की थी, लेकिन दोनों में फर्क देखो। एक तरफ मंदिरा जितनी खुदगर्ज है ना, दूसरी तरफ आराधना उतनी ही खुददार है। अगर इतनी ही खुददार होती तो हमसे भीख ना मांगती। आराधना ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। तुम खुद जो 25 करोड़ रुपए लेकर पहुंच गए थे। एक बात बताना राजदीप, तुम जितना आराधना और उसके बच्चों के बारे में सोचते हो, उसका आधा भी कभी तुमने मंदिरा और उसके बच्चों के बारे में सोचा है? तुम हो ना उनके बारे में सोचने के लिए, या यूं कहो कि उनके दिमाग में जहर भरने के लिए। क्या मिल गया तुम्हें
आराधना और मंदिरा के बीच में दुश्मनी करवा के, दोनों बहनों को अलग करके। खबरदार, जो आराधना को मंदिरा की बहन कहा, मंदिरा मंदिरा है। बिल्कुल सही कहा तुमने, मंदिरा मंदिरा है, क्योंकि आराधना मंदिरा जैसी हो ही नहीं सकती। वो इतनी खुददार है कि उसने मेरे 25 करोड़ की मदद के ऑफर को ठुकरा दिया। आराधना, क्यों रो रही हो? मैडम ने मेरी फ्रॉक छीन ली। कैसी फ्रॉक? और क्यों छीन ली? बाबूजी मेरे लिए तुम्हारे जैसे एक फ्रॉक लाए थे, पर मैडम ने कहा कि मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती और मुझे नई फ्रॉक पहनने का कोई हक नहीं। मुझे तुम्हारी पुरानी ड्रेसेस पहननी होंगी। ओहो, इतनी सी बात के लिए तुम रो रही हो? एक मिनट ठहरो, मैं अभी आती हूँ। ऐसी वाली थी ना जो मम्मा ने तुमसे छीन ली? ये लो, मेरी वाली तुम पहनो। नहीं नहीं, मैं फ्रॉक के लिए थोड़ा रो रही थी, मुझे नहीं चाहिए। ले लो। नहीं मंदिरा, ये तुम्हारे लिए है, मैं इसे नहीं पहन सकती। और वैसे भी मेरे पास तो बहुत सारे ड्रेसेस हैं। प्लीज इसे तुम ही पहन लो। अगर तुम नहीं लोगी तो मैं भी इसे नहीं पहनूंगी। हाँ, पड़ी रहने दूंगी ऐसे ही। क्यों? तुम क्यों नहीं पहनोगी? ये तुम्हारी फ्रॉक है, तुम्हें पहनना चाहिए। नहीं, जब मेरी दोस्त पुरानी ड्रेस पहनेगी तो मैं क्यों नहीं पहनूं? लेकिन मैडम को बुरा लगेगा। तुम्हें भी तो बुरा लगा ना? नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा। और अगर तुम नहीं पहनोगी तो बुरा लगेगा और मुझे मैडम से डांट पड़ेगी। मैं मम्मा को कुछ बताऊंगी ही नहीं और तुम भी कुछ मत कहना। आज से ये फ्रॉक मेरे अलमारी में छुपा दिया जाएगा, ना तुम पहनो ना मैं। ठीक है? ठीक है। बचपन से ही था, लेकिन मैं इसे तुम्हारा स्वाभिमान और अपने लिए तुम्हारा प्यार समझती रही। लेकिन तब मैं ना समझती, बच्ची थी। लेकिन अब मेरी आंखों से तुम्हारे फरेब और धोखे का पर्दा उठ चुका है।
लेकिन अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हें अपने सामने झुकाना। मैं तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे तूफान खड़े कर दूंगी कि तुम्हें मेरे सामने हाथ फैलाने ही होंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। मैम, आप फिक्र ना करें। अगर मल्होत्रा एंड कंपनी ने हमें लीगल नोटिस भेजा है तो हमें भी उन्हें कानूनी तौर पर ही जवाब देना होगा। एंड बिलीव मी, जीत भी हमारी होगी। हमें उन्हें किसी भी तरह का हर्जाना नहीं देना होगा। बस आप कहें तो हम कानूनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। नहीं, हम किसी तरह की भी कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। हम उन्हें 25 करोड़ का हर्जाना दे देंगे। बहन, ये क्या कह रही हैं आप? ये मल्होत्रा हमारी कंपनी की रेपुटेशन को कैश करना चाहता है, हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। ये आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, देखते हैं कैसे 25 करोड़ का क्लेम लेता है ये मल्होत्रा। हमें ये नहीं देखना है कि मल्होत्रा 25 करोड़ कैसे लेता है, हमें ये देखना है कि हम 25 करोड़ कैसे अरेंज करते हैं। पर मैम, ये आप मिस्टर सिन्हा प्लीज, ये डील आप नहीं समझेंगे। ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही हो, तो मैं चलता हूँ। मेरे ख्याल से मिस्टर सिन्हा सही कह रहे थे वहां, हमें भी लीगल नोटिस भेज ही देना चाहिए। नहीं साहब, मंदिरा की खुशी अगर 25 करोड़ में है तो हम उसे 25 करोड़ दे देंगे। ये कैसी जिद है मां? आखिर कब तक हम मंदिरा मौसी की बात यूं ही बर्दाश्त करते रहेंगे? जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता तब तक। आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? साहिल बेटा, मैं जो कुछ कर रही हूँ सही कर रही हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। इस दुनिया में सिर्फ आप ही पर तो भरोसा किया है ना, और अब भी है। डोंट वरी, जब तुम हमारे साथ हो तो एक दिन तनु भी हमारी हो जाएगी। ओके, बाय। क्या हुआ मॉम? लगता है आंटी ने तनु के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। हाँ, तनु पर इस वक्त साहिल के प्यार का भूत सवार है। लेकिन तुमने अब तक क्या किया? तनु के दिल में अपने लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स पैदा नहीं कर सके? इतने दिनों से यही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ मॉम। मॉम, मैंने उसे हार दिया, हर तरह से उसे अपना बनाने की कोशिश की, लेकिन मॉम, कहीं ये वंदिता आंटी मेरे और तनु के बीच में कोई गेम तो नहीं खेल रही? वंदिता ऐसा क्यों करेगी? तुम्हारी और तन्नू की शादी का सपना मैंने देखा है और उसे पूरा करने की कोशिश वंदिता कर रही है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो तन्नू का क्या करे। मॉम, जो भी करना है साहिल का करना पड़ेगा। साहिल को तनु की नजरों में गिराए बगैर तनु को पाना मुश्किल है। तो जो करना है करो, जैसे करना है करो, लेकिन साहिल को तन्नू से अलग करो। मॉम, मेरी एक चाल कामयाब हो गई। उस हार की चमक ने साहिल और तनु के बीच में शक पैदा कर दिया और उसी शक का फायदा उठाकर मैं साहिल को तनु से अलग कर दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड।
मुझे बेसब्री से उसी दिन का इंतजार है, उन दोनों को इस तरह अलग करना कि वो लोग दोबारा कभी ना मिल पाए। Oh my God, आदित्य, you are too funny. हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय फनी? ये मेरे जीवन की सच्चाई है। क्या बात करते हो? जी, आजकल वो लड़की हर जगह हर वक्त मुझे नजर आती है। एंड यू बिलीव मी, मेरे सपनों में भी आती है। लगता है उसे कोई काम धाम नहीं है, जब देखो तुम्हारे सपने तुम्हारे ख्वाबों में चली आती है। सच कह रही है, उसके पास कोई काम धाम नहीं, हर जगह मेरे पीछे पड़ी रहती है। आदित्य, एक काम करो, तुम उससे जाकर पूछ ही लो। हाँ, यही तो मैं कर रहा हूँ। पूछकर बताना कि क्या कहा उसने। बाय। अरे रुको तो। ओहो, जब लड़की चली जाएगी तो पूछूंगा किससे? साहिल, तुम समझ नहीं रहे हो। कोई बच्चा नहीं हूं मैं तनु। सही और गलत क्या है, आई कैन अंडरस्टैंड। साहिल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमने उस दिन जो कुछ भी देखा वो सब कुछ सही है, लेकिन जो तुम समझ रहे हो ना साहिल, वो गलत है। तुम मेरे और मयंक के बीच एक गलत रिलेशन को क्रिएट कर रहे हो। सही कह रही है तुम तनु। सच्चाई तो दरअसल ये है कि गलत हमेशा मैं ही होता हूँ। तुम्हारे पापा के बारे में जो कुछ मैंने बताया वो गलत था, है ना? मैं ही गलत था उसमें भी। और जो कुछ मैंने देखा वो भी गलत था ना। साहिल, तुम्हें अपनी तनु पर विश्वास नहीं है? मैं जो कह रही हूँ वो सही नहीं है। उस दिन भी तुमने अपनी जिद के आगे पापा को गलत ठहराया था, और आज तो मुझे मेरे विश्वास को गलत ठहरा रहे हो। किसको सुना रही तुम ये सब? मुझे तुम्हारी सफाई की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया बिल्कुल सही किया। और अब तुम जा सकती हो। कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे।